नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे। आप देख रहे हैं उत्तराखंडी खबरें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज हल्द्वानी में 147 करोड़ रुपए की लागत वाली 40 विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा, इन योजनाओं से नैनीताल जिले का विकास नई गति से होगा। राज्य सरकार उत्तराखंड को एक विकसित राज्य बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने विशेष रूप से हल्द्वानी काठगोदाम पेयजल योजना का भी भूमि पूजन किया, जिसका कुल बजट 154 करोड़ 43 लाख रुपए है। मुख्यमंत्री ने हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में वैक्सीनेशन कार्यक्रम में भाग लिया और बेटियों के स्वास्थ्य के प्रति राज्य सरकार की सजगता पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार के विभिन्न योजनाओं से राज्य को नई दिशा देने का वादा किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो आज ये टीकाकरण का अभियान बेटियों के लिए प्रारंभ किया गया है, निश्चित रूप से एक प्रधानमंत्री जी का दृढ़ संकल्प है कि हमारी बेटियां और उनका भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। नारी सम्मान और सशक्तिकरण की दिशा में उठाया गया बहुत ऐतिहासिक कदम है। आने वाले समय में हमारी सभी बेटियों का भविष्य, उनका जीवन सुरक्षित होगा। उनको तमाम प्रकार की जो बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों से उनको निजात मिलेगी, उनको एक सुरक्षा कवच मिलेगा। सर, आपकी सरकार का एक संकल्प लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट के अनुरोध पर विधानसभा क्षेत्र लालकुआं अंतर्गत बिंदु खत्ता को राजस्व ग्राम बनाए जाने की जो घोषणा पहले की थी और उसको एक बार फिर से अनुमोदन दिया है। ये घोषणा पहले वन क्षेत्र से संबंधित होने और सरकार से अनापत्ति प्राप्त करने की प्रक्रिया के कारण लंबित पड़ी थी। अब वन विभाग से आवश्यक स्वीकृति मिलने के बाद शासन स्तर पर नीतिगत फैसला लिया गया है। इस फैसले से क्षेत्रवासियों में आशा जगी है और प्रक्रिया की शुरुआत फिर से होगी। लोग लंबे समय से इस मांग को पूरा करने के लिए प्रयासरत थे। और डीएम सविन बंसल के निर्देश पर जिला प्रोबेशन कार्यालय ने राजकीय महिला कल्याण एवं पुनर्वास केंद्र नारी निकेतन की संवासिनियों को सिटी पार्क में भ्रमण कराया। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को सकारात्मक और प्राकृतिक वातावरण प्रदान कर उनके मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को मजबूती देना था। भ्रमण के दौरान संवासिनियों ने पार्क की हरियाली और स्वच्छ वातावरण में समय बिताया, डांस किया और अन्य गतिविधियों में हिस्सा लिया। उनके लिए सिटी पार्क में भोजन की भी व्यवस्था की गई थी। बाहर के माहौल से जुड़ने के बाद उनके चेहरे पर खुशी और आत्मविश्वास झलका। डीएम ने कहा, प्रशासन की जिम्मेदारी है संवेदनशील वर्गों को सम्मानजनक जीवन की ओर अग्रसर करना। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोहाघाट के छबनिया में बन रहे प्रदेश के पहले महिला स्पोर्ट्स कॉलेज का स्थलीय निरीक्षण किया। इस प्रोजेक्ट की लागत 256 करोड़ रुपए है। मुख्यमंत्री ने निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समय सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस कॉलेज में फुटबॉल ग्राउंड, हॉकी ग्राउंड, वॉलीबॉल कोर्ट, बास्केटबॉल कोर्ट और सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक बनाए जा रहे हैं। 300 बालिकाओं की क्षमता वाला छात्रावास, एकेडमिक ब्लॉक, प्रशासनिक भवन, मल्टीपर्पज हॉल और ऑडिटोरियम भी निर्माणाधीन है। चारधाम यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार एक्शन मोड में है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के कड़े निर्देशों के बाद लोक निर्माण सचिव डॉक्टर पंकज कुमार पांडे ने उत्तरकाशी गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया। सचिव ने सीमा सड़क संगठन को हिदायत दी है कि 15 अप्रैल तक मार्ग को हर हाल में दुरुस्त कर दिया जाए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने डेंजर जोन की कटिंग, मलबा हटाने और हॉट मिक्सिंग कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। विशेष रूप से स्वाड़ी गाड़ में बन रहे 85 मीटर लंबे स्टील पुल को यात्रा शुरू होने से पहले तैयार करने को कहा गया है। वहीं धराली क्षेत्र में कार्यों में देरी पर सचिव ने सख्त नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को चेतावनी दी है। समय सीमा का उल्लंघन होने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से अल्मोड़ा में मोबाइल हेल्थ वैन और एचपीवी वैक्सीन का शुभारंभ करने का ऐलान किया। इस कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा गुजरात से किया जाएगा। एचपीवी वैक्सीन 14 से 15 वर्ष की बालिकाओं को दी जाएगी और पहले चरण में लगभग 90% बालिकाओं को कवर करने का लक्ष्य है। इसके अलावा मोबाइल हेल्थ वैन को दूरस्थ क्षेत्रों में भेजा जाएगा, जिससे लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके।
लगभग 5,000 बच्चे बस हमने शुरुआत कर रहे हैं सर। आप कल से कौन से कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं? कितने हमारे यहाँ आइडेंटिफाई किए हैं? लॉन्चिंग कर रहे हैं? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से ये पूरा राष्ट्रीय स्तर पे लॉन्चिंग हो रही है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो है ये मुख्य कारण है महिलाओं में जो गर्भाशय का कैंसर होता है उसके लिए, सर्वाइकल कैंसर। और मुख्यतः महिलाओं में 2 प्रकार के कैंसर सबसे ज़्यादा होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर। सबसे ज़्यादा मौतें भी इन्हीं में होती है। तो इनको कम करने के लिए जो है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इसकी लॉन्चिंग की जा रही है और हमारे जनपद में भी हम इसको जो है जिला चिकित्सालय से लॉन्च करने जा रहे हैं। कितने बच्चे? लगभग 5,000 बच्चों को हमने वैक्सीनेट करना है अपने कार्यक्रम में। और कल जो हमने जो है स्टार्टिंग में लॉन्चिंग के समय 10 बच्चे बुलाए हैं। 14 से 15 वर्ष के बच्चे होने चाहिए जिन्होंने अपना 14वां जन्मदिन मना लिया हो और 15वां अभी नहीं आया हो, तो प्रोग्राम में इनको करेंगे हम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चंपावत में उत्तर भारत के प्रसिद्ध मां पूर्णागिरि मेले का शुभारंभ पूजा अर्चना और फीता काटकर किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने चंपावत जिले के लिए 74 करोड़ 55 लाख रुपए की विकास योजनाओं की घोषणा की, जिसमें 5 योजनाओं का लोकार्पण और 4 का शिलान्यास किया गया। उन्होंने कहा, मां पूर्णागिरि धाम को वर्ष भर संचालित करने और स्थायी संरचनाओं से सुसज्जित करने का लक्ष्य है। इसके अलावा धाम को पर्यटन सर्किट से जोड़ने के लिए सड़क संचार, रोपवे और मल्टी लेवल पार्किंग जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को श्रद्धालुओं के लिए बेहतर सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। आज से उनका आवागमन यहाँ होना शुरू हो जाएगा। इस मेले की संपूर्ण व्यवस्थाएं अच्छी हों, आने वाले श्रद्धालुओं का एक अच्छा अनुभव यहाँ से लेकर जाएं और मेला आने वाले समय में वर्ष भर चले, इस निमित्त सारे काम यहाँ पर नियोजित किए जा रहे हैं। जो भी कामों का नियोजन किया जा रहा है, जो भी काम प्रस्तावित किए जा रहे हैं, वो इस दृष्टि से किए जा रहे हैं कि वो सभी स्थायी रूप से हों, अधिक से अधिक सुविधाएं हों, यहाँ पर पार्किंग अच्छी बने, सड़क निर्माण का कार्य अच्छा हो। पाटना घाट पर पुल के निर्माण की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। आने वाले समय में चूंकि इस मार्ग पर पुल बन जाने से ये मार्ग हमारा 12 महीने आवागमन के लिए सुरक्षित हो जाएगा। इसी प्रकार पेयजल की समस्याएं हैं, यहाँ पर पेयजल है, अन्य भवन है, उन सभी पर काम किया जा रहा है। हमारा प्रयास है यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क भी अच्छा स्थापित हो, यहाँ आने वाले श्रद्धालु माँ का दर्शन भी करें। माँ के दर्शन के साथ साथ पूरा चंपावत जनपद जहाँ पर अनेक देव स्थान है, अनेक हमारे पर्यटक स्थान है, उन स्थानों पर भी भ्रमण के लिए जाएं। इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। सर, क्षेत्र में मोबाइल कनेक्टिविटी की एक समस्या रही है, उसको लेकर कब तक दूर किया जाएगा? नहीं, उसके लिए हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, माननीय सांसद जी भी प्रयास कर रहे हैं। और बुलेटिन वक्त होगा छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड बीजेपी का सदस्यता अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है और बड़ी संख्या में अन्य दलों के कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। राजपुर विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस और अन्य दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा। इस मौके पर युवा मोर्चा की पहल पर कई युवाओं ने भी पार्टी की सदस्यता ली है। कार्यक्रम में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की नीतियों से प्रभावित होकर लोग बीजेपी से जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, भाजपा के प्रति युवाओं में उत्साह बढ़ रहा है और बूथ स्तर पर कार्यकर्ता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। देखिए, एक बड़ा उत्साह सब में दिखाई दे रहा है। दूसरे दलों के बूथ स्तर के कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जैन जी का प्रभाव भी आप सब लोग देख रहे होंगे। बड़ी संख्या में युवाओं ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। पूर्व सभासद थे, बसपा के पूर्व अध्यक्ष के सुपुत्र थे और मैं कह सकता हूं कि ये जो टीम थी ये दूसरे दलों पे बूथ पर काम करने वाली टोली थी। जो टोली हमसे जुड़ी है, ये इस बात का संकेत है कि 2027 में युवा, महिला और हर मतदाता ये भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार सरकार में लाना चाहता है
उसके लिए उत्साह का वातावरण है। और तो हल्द्वानी में भी इसी प्रकार की संस्था का कार्यक्रम था और आज यहाँ पर ये कार्यक्रम हुआ है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा स्थित सनातन धर्मशाला रामलीला मैदान में आयोजित होली मिलन समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने पारंपरिक कुमाऊनी, शास्त्रीय और थारू होली गायन में भी सहभागिता की। सीएम ने जन समुदाय को होली की शुभकामनाएं दी और कहा कि यह पर्व हमारी समृद्ध लोक परंपरा और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। उन्होंने सामाजिक एकता और भाईचारे का संदेश दिया और युवाओं से अपनी जड़ों से जुड़ने का आह्वान किया। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि, अधिकारी और स्थानीय नागरिक भी उपस्थित रहे। अपने परिवारजनों के बीच में आया हूं क्योंकि खटीमा मेरा घर है, खटीमा मेरा परिवार है और मैं कभी भी इसको किन्हीं राजनीतिक कारणों से कभी इसका आकलन नहीं करता हूं। और पहले मैं बार बार आता था, आपको पता होगा, और अब भी बार बार आता हूं। एक हफ्ते में भी 2 बार आ जाता हूं, महीने में 4 बार भी आ जाता हूं, कई बार आ जाता हूं। पहले कुछ लोगों को परेशानी भी हो जाया करती थी, लेकिन बुरा ना मानो, होली है। लेकिन अब मैं इसकी बहुत ज्यादा चिंता नहीं करता क्योंकि मैं आप लोगों की चिंता करता हूं। मुझे लगता है कि उन चंद लोगों से जिनको यहां आना भी कई बार अखर जाता होगा, उनसे अच्छा मुझे आपसे मिलने में लगता है। अगर वो 5% बुरा मानते होंगे तो मैं 1000% आप सबके बीच में आना मुझे अच्छा लगता है। इसलिए जब भी मुझे आप सबके बीच में आने का शुभ अवसर प्राप्त होता है तो मेरे लिए ये बहुत आत्मीय क्षण होता है और मैं कोई न कोई अवसर मैं ढूंढता रहता हूं कि कहीं कार्यक्रम हो, हल्द्वानी कार्यक्रम हो, पिथौरागढ़ कार्यक्रम हो, बरेली कार्यक्रम हो, बगल में लोहाघाट में कार्यक्रम हो या रुद्रपुर में कार्यक्रम हो, तो मैं रात को, शाम को हमेशा आप सबके बीच में हूं। खटीमा के विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी की धर्मपत्नी कविता कापड़ी द्वारा एक निजी होटल ग्राउंड में भव्य होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आपसी सद्भाव, प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया गया। समारोह में बड़ी संख्या में महिलाओं, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। पारंपरिक परिधानों में होली गायन मंडलियों ने रंगारंग प्रस्तुतियां दी। कविता कापड़ी ने कहा कि होली का पर्व प्रेम और एकता का संदेश देता है। विधायक ने क्षेत्रवासियों को होली की शुभकामनाएं दी है। आप जान रहे हैं कि यहाँ पर सब जगह होलियाँ स्टार्ट हो गई है, शुरू हो गई है और आज हमने भी होली का शुभारंभ किया है। वैसे तो एकादशी के दिन से हमारी कुमाऊनी होली शुरू होती है, मगर बहुत सारी जगह पर होली शिवरात्रि के दिन से शुरू हो जाती है और हमारा यही है कि आप सब लोगों को यहाँ पे बुलाते हैं और हर यहाँ पे कुमाऊनी होली, थारू जनजाति के लोगों की होली और राधा कृष्ण की होली जो हम यहाँ पे करते हैं और यहाँ पे जितने भी लोग आए वो बड़े खुश होते हैं, उमंग के साथ सबके साथ मिलकर यहाँ पे होली का रंगों के साथ त्योहार मनाते हैं। हर रंग देखने को मिल रहा है यहाँ पर, थारू जनजाति की होली हो चाहे कुमाऊनी हो, जी किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं? देखिए, आप लोग देख ही रहे हैं कि सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। जो कुमाऊनी लोग हैं उन्होंने भी आके जो थारू लोग हैं उनके साथ होली का त्योहार मनाया और उन्होंने भी कुमाऊनी के लोगों के साथ मिलकर यहाँ पे होली का त्योहार मनाया। कितना रौनक रहा आज के कार्यक्रम? देखिए, सब लोगों के चेहरे में आप लोग खुशी देख ही रहे, सब बड़े खुश है और खासकर ये महिलाओं का है कि हमने चाहते कि महिलाओं के साथ हम लोग इस होली का त्योहार बनाएं, क्योंकि जो होली है ये हमारे घर में बहुत पहले से होती आ रही है। और मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती हूँ कि मेरे ससुर स्वर्गीय वीरासर कापड़ी का सपना था कि उनके घर में होली कभी बनना हो, चाहे उनकी तबीयत खराब थी तब भी वो मम्मी से बोलते थे कि होली हमारे घर पर हो। तो उनका सपना मम्मी ने पूरा किया, फिर मेरी जिठानी इस परिवार में आई, उन्होंने किया। अब वो देहरादून चले गई हैं तो मैं नैनीताल के भीमताल में होली खुमारी सिर चढ़कर बोलने लगी है। यहाँ के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में महिला होली महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया, जहाँ रंगों और गीतों की अद्भुत त्रिवेणी देखने को मिली। क्षेत्र की महिलाओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर न सिर्फ पर्व की शुभकामना दी, बल्कि कुमाऊनी, ब्रिज और पारंपरिक हिंदी गीतों पर जमकर नृत्य भी किया।
महोत्सव में भारी संख्या में महिलाओं की भागीदारी ने पूरे भीमताल को उत्सव के रंग में शराबोर कर दिया। पारंपरिक परिधानों में सजी महिलाओं के गीतों और आपसी सौहार्द ने इस आयोजन को बेहद खास बना दिया, जिसमें पूरा इलाका होली के उल्लास में डूबा नजर आया। होली का आयोजन किया जाता है। सभी क्षेत्र की सभी महिलाएं यहाँ पर एकत्रित होती हैं और सभी आपस में होली गाती हैं, सुहान करती हैं। तो ये हमारा एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर एक मैसेज जाता है कि यहाँ पर पूरे क्षेत्र की महिलाएं मिलजुल कर होली करती हैं। और इस साल भी हमने होली का आयोजन किया है। मैं आपके चैनल मंगलौर पुलिस और CIU रुड़की की संयुक्त टीम ने 5,000 रुपए के इनामी बदमाश अमजद को गिरफ्तार किया है, जो गोकशी के प्रकरण में फरार चल रहा था। कोतवाली मंगलौर में 10 जनवरी को गोवंश अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया और आरोपी की तलाश में पुलिस दबिश दे रही थी। आरोपी कई बार ठिकाने बदलता रहा, जिससे उसकी गिरफ्तारी में देरी हो रही थी। इस पर SSP हरिद्वार ने 5,000 रुपए के नाम घोषित किया। पुलिस ने आखिरकार आरोपी अमजद पुत्र इजराइल निवासी भगवानपुर चंदनपुर को पकड़ लिया और उसकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है। मंगलौर पुलिस का हाथ अहम काम में भी लगी है। मंगलौर पुलिस और CIU रुड़की की संयुक्त टीम ने 5,000 रुपए के इनामी को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी गोकशी के मामले में फरार चल रहा था। 10 जनवरी को मंगलौर कोतवाली में गोवंश अधिनियम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमे संबंधित आरोपी फरार हो गया था, तभी से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। आरोपी जगह बदल कर रह रहा था और पुलिस की पकड़ से बाहर था। SSP हरिद्वार ने आरोपी के खिलाफ 5,000 रुपए के इनाम की घोषणा की थी, तभी से पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। मंगलौर पुलिस और CIU रुड़की की संयुक्त टीम ने अमजद निवासी भगवानपुर चंदनपुर को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। मंगलौर से NB के लिए अकील अहमद। उत्तराखंड के ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 9 मार्च से प्रस्तावित बजट सत्र को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। पिछले वर्ष सत्र के दौरान हुए हंगामे से कार्रवाई प्रभावित हुई थी, जिसके बाद इस बार सत्ता पक्ष ने सदन की गरिमा बनाए रखने की अपील की है। बीजेपी विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने सभी दलों के जनप्रतिनिधियों से गुटबाजी से ऊपर उठकर जनहित के मुद्दों पर गंभीर चर्चा करने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा लोकतांत्रिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण मंच है, जहां जनता जुड़े सवालों पर सार्थक विमर्श होना चाहिए। साथ ही उन्होंने सरकार को भरोसा जताया, जनहित से मुद्दों पर पूरी तत्परता से जवाब दिया जाएगा। बाजी से ऊपर उठ करके और उत्तराखंड के जनमानस के सरोकारों पे गंभीर चर्चा करें, बहुत गंभीर विषयों को उठाएं और जन कल्याण के मुद्दों को उठाना, जन कल्याण के बारे में गंभीरतापूर्वक और जिम्मेदारी पूर्वक जोड़ करके कह रहा हूँ, चर्चा करना हर राजनीतिक दल का अधिकार है, हर विधायक का अधिकार है। लेकिन उस अधिकार के नाम पर केवल बिना सिर पैर की बातों के बारे में समय बर्बाद करके और केवल हंगामा करके और केवल अखबारों की सुर्खियां बनाने के लिए कहीं निगाहें कहीं निशाने जो होता है उस तरीके से करना, वो अच्छी बात नहीं है। क्योंकि विधानसभा का सत्र चलता है, हम सबको, मैं भी एक विधायक हूँ, हम सबको महसूस है, और सत्ता पक्ष का विपक्ष का विधायक होता है, हम सबको महसूस करना मानना चाहिए कि विधानसभा के सत्र करने में बहुत खर्चा होता है, बहुत सरकारी धन व्यय होता है, बहुत इंतजाम उसके बारे में करने पड़ते हैं। तो हम लोगों को उस गंभीरता को समझना चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो विधानसभा का सत्र होगा वो बहुत सार्थक साबित हो और निश्चित रूप से जन कल्याण के और जनहित के और सरकार के कामकाज से संबंधित तमाम सारी चीज़। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का है और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए NB न्यूज़। नमस्कार।